सभी को अपनी नियत के अनुरूप ही फल मिलता है। जिसकी जैसी नियत होती है उसको फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, खोट है, तो वो फल भी आपको उसी के अनुरूप ही मिलेगा। इस छोटी सी बात को समझने के लिए हम सुनते हैं पहले छोटी सी कहानी। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर आते हैं। दोनों बूढ़े और बुढ़िया का वेश धारण करते हैं। दोनों गंदे से कपड़े पहनते हैं, फटे हुए थोड़े से गंदे कपड़े पहनते हैं। उस समय वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तूफान सा आ रहा होता है और वो दोनों उसमें भीग जाते हैं। वो देखते हैं सामने एक सेठ सेठानी का बड़ा बंगला है, घर है। वो जाते हैं, वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। सेठ है वो बाहर निकल कर आता है। वो पूछता है कि आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप हमें, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपका इतना बड़ा घर है, तो आप हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमें अपने घर में घुसा लीजिए। वो सेठ है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। कहते हैं कि तुम्हें कोई घर दिख रहा है, यहाँ पर कोई रहने की जगह है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोलते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो बूढ़े बुढ़ियों का वेश धारण कर रखा है, वो कहते हैं कि कोई नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, थोड़ी सी जगह दे दीजिए हमें। वो कहता है नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और गेट बंद कर देता है। तभी वो देखते हैं रोशनी में, थोड़ी बहुत रोशनी हो रही होती है, एक छोटी सी झोपड़ी भी देखते हैं वहीं पर ही। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो वहां पर चलते हैं। तो माता कहती है कि जब इस दिन का इतना बड़ा घर है, इन्होंने ही हमें अपने घर के अंदर नहीं दिया, तो छोटी सी झोपड़ी वाले हमारा क्या करेंगे। लेकिन भगवान विष्णु है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें अब वहां पर चल के देखना चाहिए, चलना चाहिए। वो दोनों वहां जाते हैं, वही दरवाजा खटखटाते हैं। एक औरत है वो आती है और गेट खोलती है। उसने बहुत ही फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं। वो जब उन दोनों को देखती है, बूढ़े बुढ़िया देखती है कि बाहर खड़े हैं, तो उनके कुछ बिना बोले ही वो बोलती है कि आप इस तूफान में कहाँ फंस गए, आपने की तो हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से आप घर के अंदर आ जाइए। वो उन्हें दोनों को घर के अंदर ले लेती है, उस छोटी सी झोपड़ी में उनको बैठने के लिए बोलती है। जब वो आ रहे होते हैं तो पूरी झोपड़ी है वो गीली हो जाती है, क्योंकि उनके कपड़े हैं वो गीले होते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी अपना मन मैला नहीं करती है। वो कहती है कि आपके कपड़े गीले हैं। वो उनको अपने 2 जोड़ी कपड़े ला के देती है, एक उसके और एक अपने आदमी के कपड़े होते हैं। वो कहती है कि हमारे पास यही 2 जोड़ी कपड़े हैं, आप इन दोनों जोड़ी कपड़े से अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको और भी ज्यादा ठंड लग जाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। वो कपड़े हैं वो बदल लेती है, और जब वो उनके कपड़े उतारते हैं वो उनको सुखा देती है। वो कहती है कि जब आप जाएंगे कल तो आप ये कपड़े पहनकर चले जाइएगा, मैं इनको सुखा देती हूँ। सुखा देती है, कहीं से अपनी झोपड़ी में ढूंढ ढांड के वो लकड़ियां लेकर आती है और उनको उसके सामने है वो जलाती है, ताकि वो आग में सिक सके। लकड़ियां जलाती है, सब कुछ करती है। अब जब खाने की बारी आती है तो वो भतुए का साग होता है और बाजरे की रोटी एक थाली में परोस के लाती है और कहती है कि मेरे पास तो इतना ही है, ज्यादा नहीं है, आप यही भोजन ग्रहण कीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, हम इसी में खाकर ही खुश हो जाएंगे। वो दोनों वो खा लेते हैं। इतने में ही उसका पति आता है। वो पति भी बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, बिल्कुल उसने फटे पुराने से कपड़े पहन रखे होते हैं। वो आता है, जब वो देखता है कि उनके घर पे कोई मेहमान आए हैं, तो वो अपनी पत्नी से अकेले में आकर उसको पूछता है कि क्या हुआ है, कौन है ये। तो वो उनको सारी बातें बताती है कि ये बाहर परेशान हो रहे थे, अपना दरवाजा खटखटाया, तो मैं इनको यहाँ पर अंदर ले आई और मैंने इनको खाने के लिए ये दिया है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुमने इनकी मदद की। वो दोनों ही उनकी मदद और सेवा में लग जाते हैं। वो अब जब रात हो रही होती है तो उनके पास केवल 2 ही खटिया होती है सोने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि उन दोनों को दे देते हैं सोने के लिए और खुद नीचे जमीन पर सो जाते हैं। जब वो सोने के लिए भी क्या होता है कि सर्दी होती है, उस टाइम ठंडक से लग रही होती है, तो उनके पास सिर्फ 2 ही कंबल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फटे हुए से होते हैं। वो उन दोनों को वो कंबल दे देती है और खुद एक पतली सी चादर ओढ़कर वो दोनों सो जाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी है वो सो जाते हैं।
जैसे ही सुबह होने लगती है तो वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो दोनों, जो स्त्री और जो उसका व्यक्ति आदमी है, वो बोलता है कि आप यहीं पर ही थोड़ी देर और रुक जाइए, सूरज होने पर बिल्कुल अच्छे से सूरज निकल जाए तब चले जाइएगा। वो मान जाते हैं और वो वहीं पर ही रुकते हैं। इतने में ही वो जो गरीब स्त्री थी, वो उसके पास थोड़े से चने बचे हुए होते हैं, वो उन दोनों के लिए वो चने की रोटी है वो बना देती है। वो और उनके लिए थोड़ा सा उनको खिलाकर उनके लिए वो थोड़ा सा बांध भी देती है कि वो अपने साथ आगे ले जाएं। जब वो जाने लगते हैं तो वो कहती है कि आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारे पास इतना ही था, अगर ज्यादा होता तो मैं आपकी बहुत ज्यादा सेवा करती, आपका आतिथ्य करती, लेकिन मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, जितना था उतने में ही मैंने आपकी सेवा की, अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो जब ऐसे बोलते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जो आपने हमारी सेवा की है उसका फल आपको भगवान देंगे, और आज तुम जिस चीज को भी छुओगी, सबसे पहले जिस चीज को भी छुओगी वो कभी भी खाली नहीं होगी। वो वहां से चले जाते हैं। जब वो जैसे ही वो जाते हैं, उसको स्त्री है उसको याद आता है कि उसने अपनी जो भतवे की हांडी थी उसको साफ नहीं किया। अब वो खाना बनाएगी और भी अपने पति के लिए भी और खुद के लिए भी, तो क्या सोचती है कि उसने तो उस हांडी को साफ ही नहीं किया। वो उस हांडी को साफ करने के लिए जाती है रसोई में। जब उस हांडी को देखती है तो उसमें बहुत सारी सोने की असरफियां होती हैं, भरा हुआ होता है। उसको छूती है और वो सोने की असरफियों से भर जाता है। वो उसको नीचे ढकेलती है, सोचती है वो खाली कर दे, उसको खाली करके साफ करे। वो जैसे ही उसको खाली करती है दोबारा भर जाती है। ऐसे करते करते उसकी पूरी झोपड़ी है वो अशर्फियों से भर जाती है। वो और उसका आदमी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों ही अपने लिए एक मकान, बड़ा मकान बनवाते हैं। वो आदमी है वो कपड़ों की दुकान कर लेता है और दोनों अपने लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही बात जब उस सेठ को पता चलती है, वही सेठ जिसने उनको पहले घर के अंदर नहीं आने दिया था, उस सेठ को पता चलती है कि एक ही रात में एक व्यक्ति है, गरीब था, बहुत अमीर हो गया है, कोई दो बूढ़े बूढ़ी आए थे, तो वो उनके पास जाता है भागा भागा, पूछता है कि क्या हुआ था ऐसा कि तुमने इतना सारा धन प्राप्त कर लिया। जाता है, अब वो देखता है कि पूछता है उससे सारी बातें कि क्या क्या हुआ था। वो सारे घटनाक्रम जो भी हुआ था वो सारा उसको बता देती है। अब उस सेठ के और उसकी जो सेठानी है उसके मन में बस यही चल रहा है कि कैसे भी करके वो बूढ़ा बूढ़ी है वो दोबारा से एक बार हमारे घर आ जाए। वो जैसे ही आएंगे हम उनका बहुत ज्यादा अच्छे से वो करेंगे, मतलब उनकी मन की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं से वो एक बार हमारे घर पर आ जाए। जब ऐसा उनके मन में चल रहा होता है, वो सोचते ही रहते हैं, हमेशा उनकी यही इच्छा चलती रहती है। तो देखिए भगवान है वो अपने सबकी बात, मन की बात जान लेते हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है। ऐसे ही थोड़े समय में बाद बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है वो दोबारा नीचे आते हैं और उनके घर पर जाकर दोबारा से दरवाजा खटखटाते हैं। तभी वो सेठ बाहर से ही देख लेता है कि वो लोग आ गए हैं। वही बूढ़ा बुढ़िया है जिन्होंने उनको इतना सारा धन दे दिया। तभी वो अपनी सेठानी को भेजता है कि तुम जाओ और दरवाजा खोलो और उनको अंदर ले लो। वो जाती है, दरवाजा खोलती है और अंदर उनको ले लेती है। जब वो उनका अंदर ले लेती है तो एक छोटी सी झोपड़ी में ही वो उनको वहां पर ले जाती है। देखिए सेठ है वो क्या करता है, एक झोपड़ी का पहले से इंतजाम करके रखता है और डेली यही प्रार्थना करता है कि वो कैसे भी आ जाए। वो सारा अपना पूरा इंतजाम करके पहले से ही बैठा है। वो उनको झोपड़ी में लेके जाती है, झोपड़ी में लेके गई और वही सब कुछ किया जो उसने किया था। पहले उनको कपड़े दे दिए अपने फटे पुराने और यही बोलती है कि हमारे पास तो यही 2 जोड़ी कपड़े हैं और कपड़े ही नहीं है। तो वो 2 जोड़ी उनके कपड़े चेंज करवाती है, उनके कपड़ों को सुखाती है, उनको खाने के लिए वही भतुए का साग और बाजरे की रोटी देती है। और उस टाइम भी वही बात बोलती है कि मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। और उसके बाद वो उनको खटिया है वो तो खटिया सोने के लिए देती है और खुद नीचे जमीन में सो जाते हैं वो दोनों सेठ सेठानी। सुबह होती है तो वो जाने के लिए बोलते हैं कि भाई हमें जाना है, तो कहते हैं नहीं, सूरज निकलने के बाद चले जाइएगा। और जब वो सूरज निकलता है तो वो उनके लिए वही चने की रोटी है वो भान कर देती है उनको,
जो वो जाने लगते हैं तो वो दोबारा वही बात बोलती है जो उसने बोली थी कि हमारे पास तो ज्यादा नहीं है, अगर हमारे पास ज्यादा होता तो हम आपका बहुत ही अच्छे से सेवा करते। अब आप जितना भी है उसमें हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमसे जो भी भूल हो गई उसके लिए हमें क्षमा करें। अब इसको भगवान सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं। माता कहती है कि आपने हमारा बहुत अच्छा सत्कार किया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो भी आपने हमारी सेवा की है उसका फल आपको भगवान देंगे। और तुम वो उसको सेठानी को बोलते हैं कि आप जिस भी एक वस्तु को छुएंगी सबसे पहले वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, वो चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब सेठ और सेठानी में बहुत तेज तेज लड़ाई हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेठ कहता है कि पहले मैं इसको खोल, जो वो हांडी होती है भतुए की हांडी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि उस हांडी को पहले मैं टच करूंगा, वो कहता है कि मैं टच करूंगा, इस हांडी को पहले हम देखेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों की वो हांडी है वो टूट जाती है। जैसे ही वो हांडी टूटती है वहां पर भतुआ ही भतुआ बिखर जाता है। फिर वो दोनों हांडी को दोबारा जोड़ते हैं, दोबारा भतुआ और ज्यादा वहीं पर ही भतुआ हो जाता है। अब वो भतुआ है वो उसको बार बार में सेठानी साफ करती है, फिर दोबारा से वहीं पर ही वही भतुआ इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमारी एक छोटी सी कहानी है और इसी से ही हमें सीखने को मिलता है कि जिसकी जैसी नियत होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे सेठ और सेठानी की नियत थी उनको फल भी वैसा ही मिला। भगवान देखिए उनके पास दोबारा आए थे तो उनको क्या करना चाहिए था, उनकी बहुत अच्छे से आदर और सत्कार करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, उनको वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था कि जो उसने किया। भाई मेरा मानना तो देखिए यही है। फिर भगवान हो सकता है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते। सेठ और सेठानी को भी उनकी नियत के ही हिसाब से फल मिला। उनकी नियत में खोट था, उन्हें सिर्फ उन अशरफियों से, सोनों की अशरफियों से जो प्यार था उन्हें सिर्फ वही चाहिए था। उन्हें ये नहीं चाहिए था कि वो उनका आदर करे, उनका सत्कार करे, उनको अपने घर में बुलाए। नहीं, उन्हें सिर्फ सोने की अशरफियों से ही मतलब था, वही उनको चाहिए थी। तो उनको क्या मिला? उनको वही मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।